चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सुनिए, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, जो पहले ऑलरेडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। कैसे हम लोग समझेंगे बाबू? देखिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या करेंगे? रिवीजन। जिसमें आज का हमारा जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। अच्छा बताइए बाबू, ए एंड द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। अच्छा देखिए, ये आर्टिकल्स चैप्टर आपका केवल 9th 10th में ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 11th 12th में भी आप जाएंगे ना, तो ये सिलेबस में आपको पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? उसके आगे जो है और भी चैप्टर्स जो भी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको आर्टिकल से संबंधित ए एंड द का प्रयोग आपको सीखना है। हमने आपको बताया था कि आर्टिकल्स को हिंदी में उपपदे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उपपदे। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं बताइएगा? उपपदे कहते हैं। उपपदे, उपपदे कहते हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? उपपदे कहते हैं। और बताइए आर्टिकल्स क्या क्या होता है? तो ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। अब देखिए, ए एन को कौन सा आर्टिकल कहते हैं बताइए? इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एन को कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। और द को कौन सा आर्टिकल कहेंगे? द को कहेंगे डेफिनिट आर्टिकल। द को क्या कहेंगे? तो आर्टिकल कितने टाइप के हो जाते हैं बाबू? है आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? तुम अधिका बोलता है, अधिका बोलता है तुम। बाबू बैठो बैठो। देखो आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? दो। एक को कहेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या कहेंगे बाबू? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। एक को क्या कहेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अच्छा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या क्या आएगा बताइए? ए एन। क्या आएगा बाबू? ए एन। अच्छा, दूसरा आर्टिकल क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। अच्छा बताइए, डेफिनिट आर्टिकल में क्या आएगा बाबू? द आएगा। आपको बताए थे ना द और दी में अंतर। द और दी में अंतर, जैसे आपका ए और एन का प्रयोग होता है ना, वैसे ही द और दी में अंतर होता है। जैसे आप जानते हैं कि जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो इसमें क्या लगता है? ए। और जब वॉवेल साउंड आता है तो एन लगता है। उसी तरह जब कॉन्सोनेंट साउंड रहता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? द। और वॉवेल साउंड रहता है इसको क्या पढ़ते हैं? दी। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आर्टिकल चैप्टर का। किस चैप्टर का? आर्टिकल चैप्टर का। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया, इंडिया इज, और यहाँ पे आपको ना यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको भरना ए एंड द या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में आपको दिया है। तो कह रहा है इंडिया इज डॉट डॉट लार्ज कंट्री। इंडिया इज डॉट डॉट लार्ज कंट्री। इसका हिंदी होगा कि भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। अब बताइए एक के लिए यहाँ ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे बाबू? ए का। क्यों ए का प्रयोग करेंगे बताइए? ए का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि जो लार्ज है, लार्ज जो है वो किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से कि वॉवेल से? बताइए लार्ज किससे शुरू हो रहा है? लार्ज किससे शुरू हो रहा है बाबू? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर ए होगा, ए का प्रयोग होगा, क्योंकि लार्ज जो होता है वो कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। लार्ज कौन सा साउंड है? अच्छा, कॉन्सोनेंट साउंड कहां से कहां तक होता है बाबू? क से लेकर और कहां तक? ज्ञ तक। और वॉवेल साउंड अ से लेकर अ तक। तो अ से अ तक में किसका प्रयोग करना है? क से ज्ञ तक में एन का। ए का प्रयोग करना। अब लार्ज जो है ये ल से शुरू हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवेल साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? ए का। लेकिन बताइए बाबू, यहाँ पे आवर लेट दिया हुआ है। क्या दिया है? आवर लेट। तो आवर किससे शुरू हो रहा है? अ से शुरू हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवेल साउंड है? तो वॉवेल साउंड के पहले बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? एन।
इसमें किसका प्रयोग करेंगे, किसका, एन का। सी इज एन आवर लेट का मतलब हो जाएगा कि वह 1 घंटा देर है, वह 1 घंटा देर से है, वह 1 घंटा क्या है, देर से है। तो यहाँ पे बताइए आवर के पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, सही ऑप्शन ए होगा। आंसर इसमें क्या होगा, एन होगा, क्या होगा, एन। अब अगला देखिए बाबू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रुपी नोट दिया है, क्या दिया है, 1 रुपी नोट। तो 1 जब लिखिएगा तो 1 कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, आंसर होगा ए। अब इसमें ऑप्शन में बताइए क्या है, ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 जो होता है 1 कौन से साउंड से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, ए का। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगर आप यूरोपियन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन बताइए, यूरोपियन का भी उच्चारण य से हो रहा है, तो यह आपका कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ही इज डॉट डॉट यूरोपियन में अगर हम बात करें तो यहाँ यूरोपियन के पहले, किसके पहले, यूरोपियन के पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी आंसर ए होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बताइए ए एन द को क्या कहते हैं बाबू, ए एन और द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट में जो होता है बाबू ए एन होता है, और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट में क्या होता है, ए एन होता है, और डेफिनिट में क्या होता है, द होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले टी एच ई को हम द पढ़ते हैं, और वोवेल साउंड के पहले टी एच ई को हम दी पढ़ते हैं। उसी तरह कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, और वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग। कॉन्सोनेंट साउंड आपका क से ज्ञ तक होता है, और वोवेल साउंड अ से अ तक होता है। अब अगला जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कुरान दिया हुआ है, क्या दिया है बाबू, कुरान। तो देखिए कुरान हो गया, या रामायण हो गया, या गीता हो गया, ये सभी रिलीजियस बुक्स है बाबू, क्या है बाबू, रिलीजियस बुक्स है। इसको धार्मिक पुस्तक के नाम से जाना जाता है, किस पुस्तक के नाम से, धार्मिक पुस्तक के नाम से जाना। और याद रखिएगा कि धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द लगता है, क्या लगता है बाबू, द। जैसे आपको रामायण आएगा तो उसमें द रामायण लिखेंगे, कुरान आएगा तो द कुरान, बाइबल आएगा तो द बाइबल। ये नियम होता है कि प्रत्येक धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसमें एन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। जैसे नदियों का जो नाम होता है, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, कोसी, नील, गंडक, सिंधु, ये जितने भी नदियों के नाम होते हैं उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द। अगर इसमें एन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बताइए कुरान के पहले क्या लगेगा बाबू, द। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सी आपका सही ऑप्शन होगा। इसमें किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। अब अगला देखिए बाबू, अगला आपको दिया हुआ है, यहाँ बेस्ट दिया हुआ है, क्या दिया है, बेस्ट। तो आप बताइए अगर हम बेस्ट कहेंगे तो डिग्री के आधार पर, डिग्री कितने टाइप के, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में एन लगता है कि द लगता है, याद रखिएगा जहां ईएसटी रहेगा वहां द लगेगा, क्या लगेगा बाबू, द। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, द। इसमें नियम ही होता है कि सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग किया जाता है, द। जहां भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा वहां किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग। अब अगर आपसे कहा जाता है कि लाइट को ऑफ कर दो, लाइट को क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। तो लाइट जो है, जिस लाइट को आप बंद करेंगे वो खास लाइट है, क्या है, खास। तो जब कोई चीज खास होता है तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें किसका प्रयोग होगा बाबू, द का प्रयोग होगा। इसमें भी किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। और यहाँ पे कुरान के पहले भी किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग। तो पहला नियम आप लोग समझ गए कि रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले क्या लगता है, द। दूसरा नियम है कि सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग किया जाता है, द। अगर कोई खास या पूर्व परिचित जो चीज आपको दिख रहा है, और उस जो चीज आपको दिख रहा है अगर उसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो वहां पे आप द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे खास का बोध हो जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे लाइट को ऑफ कर दो, तो क्या बोलेंगे,
स्विच ऑफ द लाइट। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, द। अब जैसे आप कहेंगे कि वंस, वंस का मतलब होता है बाबू एक बार की बात है। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। एक राजा था, क्या था, एक राजा था। तो एक राजा था तो देयर वाज द किंग होगा कि ए किंग होगा, बताइए। एक राजा के लिए द लगाएंगे कि ए लगाएंगे, तो बोलेंगे देयर वाज ए किंग। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसका अर्थ होगा एक बार की बात है, एक राजा था। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वंस देयर वाज ए किंग। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार की बात है कि एक राजा था। तो जब भी याद रखिएगा देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे आप बोलेंगे देयर एक राजा था तो देयर वाज ए किंग। एक बिल्ली थी तो देयर वाज ए कैट, समझ रहे हैं ना। एक लड़का था, एक लड़का था तो देयर वाज ए बॉय। एक लड़की थी तो देयर वाज ए गर्ल। जब भी कोई संख्या है, जब भी कोई सेंटेंस हिंदी में संख्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, जैसे अगर कहेंगे कि क्लास में 5 लड़के थे, क्लास में 5 लड़के थे, इसमें 5 क्या आ गया, संख्या। तो बोलेंगे कि देयर वेयर 5 बॉयज इन द क्लास। देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब हिंदी में कहीं पे आपको संख्या दिख जाता है, जैसे एक राजा था, 2 बंदर थे, 4 घोड़े थे, 10 लड़कियां थी। तो इस तरह से नंबर जहां आ जाता है वहां किसका प्रयोग किया जाता है, देयर का। अब बताइए किंग के पहले ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ही स्पीक्स और यहाँ पे क्या दिया है, ट्रूथ दिया है। तो याद रखिएगा कि ट्रूथ के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। ट्रूथ जो होता है इसके पहले एन नहीं लगता है, ट्रूथ के साथ हमेशा क्या लगता है, द लगता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द। तो बोलेंगे ही स्पीक्स द ट्रूथ का अर्थ क्या हो जाएगा, वह सत्य बोलता है। वह कैसा बोलता है, सत्य बोलता है। याद रखना है कि 2 फ्रेज आपको याद रखना है। स्पीक के साथ द ट्रूथ का प्रयोग किया जाता है और लाई के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेल ए लाई होता है, क्या होता है बाबू, टेल ए लाई। टेल ए लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना और स्पीक द ट्रूथ का अर्थ क्या होता है, सच बोलना। तो जहां पे आपको लाई दिया रहेगा, क्या रहेगा बाबू, लाई। तो लाई का अर्थ क्या होता है, झूठ बोलना। तो देखिए टेल के साथ किसका प्रयोग करेंगे बाबू, ए का। तो टेल ए लाई होता है, क्या होता है, टेल ए लाई। लेकिन जब ट्रूथ दिया रहेगा तो वहां द का प्रयोग किया जाता है। ट्रूथ के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, द का। तो ही स्पीक्स द ट्रूथ होगा, ट्रूथ के पहले किसका प्रयोग कीजिएगा, द का। लेकिन अगर लाई दिया रहेगा तो लाई का मतलब क्या होता है बाबू, लाई मीन्स क्या होता है, झूठ होता है। लाई मतलब झूठ। तो झूठ जो होगा, लाई जो होगा, उसके पहले किसका प्रयोग कीजिएगा, ए का। अब यहाँ पे देखिए इसको यूजफुल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूजफुल। अब बताइए बाबू यूजफुल किससे स्टार्ट हो रहा है, य से। य से आप कह रहा है कि आयरन मतलब लोहा जो है एक उपयोगी क्या होता है, मेटल। मेटल का अर्थ क्या होता है, धातु। और नॉन मेटल मतलब अधातु, और सब मेटल मतलब उपधातु। ये सब एलिमेंट का ही, सब आपका क्या, सब एलिमेंट में ही आता है ना बाबू। धातु, अधातु, उपधातु, ये तत्व के 3 क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब यहाँ बताइए अगर आपसे कहा जाए कि लोहा एक उपयोगी धातु है, लोहा एक उपयोगी धातु है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आयरन इज अब यूजफुल मेटल। अब कह रहा है कि लोहा एक उपयोगी धातु है। तो एक के लिए क्या, जब भी एक आएगा तो क्या इसमें द लगेगा, नहीं लगेगा। अब इसमें या तो ए लग सकता है या तो एन। अच्छा एक बात याद रखेंगे बाबू, यू को आप वोवेल कह सकते हैं कि नहीं, यू तो वोवेल लेटर होता है, लेकिन क्या लेटर के अनुसार ए एन लगता है, नहीं। जब भी आपका आर्टिकल लगेगा ए और एन का प्रयोग करेंगे तो उसके उच्चारण के अनुसार करेंगे, किसके अनुसार, उच्चारण। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप यूरोपियन लिखेंगे तो यूरोपियन के अनुसार ए का प्रयोग करेंगे कि एन का, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूरोपियन य से शुरू होता है ना बाबू। इसी तरह यूजफुल भी य से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए। और आंसर भी क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे यूजफुल के पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का। क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कोई भी वर्ड अगर ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो उसमें एन ही लगेगा। कभी भी हम ए और एन का प्रयोग करते समय इस बात को हमेशा से याद रखते हैं कि ए एन का जो प्रयोग होता है वो हमेशा उच्चारण या साउंड के अनुसार होता है। किसके अनुसार, उच्चारण या साउंड के अनुसार, उच्चारण या साउंड के अनुसार। आगे बैठ जाओ, उच्चारण या साउंड के अनुसार। बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरे बाबू बताइए ताजमहल है, यहाँ पे क्या है, ताजमहल। बताइए
ताजमहल क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का अर्थ होता है ऐतिहासिक भवन या इमारत। तो ऐतिहासिक भवन या इमारत के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक भवन या इमारत के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। नदियों के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जो रिलीजियस बुक्स होता है उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? न्यूज़पेपर का जितना नाम आएगा ना, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या प्रभात खबर हो गया, प्रभात खबर हो गया, या दैनिक जागरण हो गया, या दैनिक भास्कर हो गया, ये सब न्यूज़पेपर का नाम है। इसके पहले भी क्या लगता है? द। आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री में कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री में कौन सा आर्टिकल लगता है? द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल। जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, पियानो हो गया, इन सब के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का। जितने भी डायरेक्शंस के नाम होते हैं, डायरेक्शंस मतलब बाबू दिशा, दिशा में आपका ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का। जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, जैसे आपका कांग्रेस पार्टी हो गया, तो द कांग्रेस पार्टी लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब डेफिनेट आर्टिकल का क्या है?